सालों में 2 पत्नियां मर गई इसकी। इस तरह से बातें भी होती हैं। इसीलिए वो क्या है, अपने जीवन को चलाने के लिए फिर वो प्रेम करता है। यानी तुम तो मेरी सहागामिनी थी, यानी मेरे साथ चलने वाली थी, तुम मुझे छोड़कर चली गई एक नया शव के साथ। वही विलाप, वही दुख। तुम तो मूर्ख हो, तुम इतना भी समझ नहीं पाते कि मनुष्य प्रेम करता है अपना जीवन गुजारने के लिए, वो अकेला कभी नहीं रह सकता। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रथम पीयूसी की जो अपठित भाग, जो आपके लिए कहानियां हैं, उसमें से जो दूसरी कहानी है, उस कहानी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आपकी जो शमशान कहानी जो है वो यहाँ तक हो गई थी, जबकि जो युवक था उसकी पत्नी का जो शव लेकर वो विलाप करता है, दुख प्रकट करता है, इसके बारे में क्या है, स्मशान पहाड़ी से कहता है। उसके दुख में एक अजीब सा क्या है, एक अजीब सा खिंचाव पहाड़ी को हो जाता है। वो कभी युवक को भूल ही नहीं पाता। वो किस तरह से विलाप कर रहा था उसके बारे में बार बार पहाड़ी से कहता है। पहाड़ी मुस्कुराकर रह जाती है। यहाँ तक आपका पाठ हुआ था। आगे का पाठ इस प्रकार है। जब स्मशान कहता है कि पहाड़ी से, तुम तो क्या है, शहर के कोने कोने को देखते हो, बताओ क्या वो युवक जीवित है या मर गया? तो मुस्कुराकर, यानी पहाड़ी मुस्कुराकर कहती है कि नहीं। यानी यहाँ पर स्मशान उस युवक को, जो हर दिन वो आया करता और संध्या में अपनी पत्नी की समाधि पर घंटों बैठकर दुख करता, रोता, सुकेशी बोलकर अपनी पत्नी का नाम पुकार कर, और उसके बिना जीवित ना रहने के लिए कहता है, नहीं जीवित मैं नहीं रह पाऊंगा, इस तरह से कहने वाला युवक बहुत दिनों तक नहीं आता। तो इसीलिए क्या है, इस बात को, यानी तुम तो शहर के कोने कोने को देखते हो, बताओ कि युवक का, उस युवक का क्या हुआ? इस तरह से पहाड़ी को पूछता है। पहाड़ी कहती है कि वो मुस्कुराकर कि नहीं। इसको देखकर स्मशान कहती है कि तुम्हारा दिल तो पत्थर है और तुम्हें क्या उसके बारे में करुणा नहीं है? फिर इस तरह से जब स्मशान कहती है तो फिर से इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। उस स्मशान में बहुत सारे शव आते हैं, मनुष्य विलाप करते हैं, और इसी तरह क्या है, 3 साल बीत जाने के बावजूद भी उस युवक को स्मशान भूल नहीं पाता। आए दिन पहाड़ी से उसके बारे में क्या है, बातें करता रहता है। यानी मनुष्य के प्रेम के बारे में वो क्या है, बताता ही रहता है। मनुष्य के दिल के बारे में, उसके प्रेम के बारे में क्या है, उनके मनुष्य के गुणों के बारे में क्या है, प्रशंसा करता रहता है। इसी बीच यानी 3 साल के बाद एक छोटी सी भीड़ में, यानी जाना पहचाना जो स्वर था, स्मशान को सुनाई देता है। स्मशान उसको क्या है, उस स्वर को पहचानता है। तभी उस भीड़ से पता चलता है कि वही युवक फिर से आ रहा है स्मशान, फिर एक नए शव को लेकर। उसका जो पहली पत्नी जो मर गई थी, उस दिन का जो दुख था आज भी वैसा ही दुख था। उस भीड़ से पता चलता है कि वो युवक की दूसरी पत्नी है।
फिर भीड़ में यानी उस भीड़ में कुछ लोग बातें कर रहे थे कि इस युवक के यानी इसकी तो उम्र बहुत कम है, इस युवक के क्या है नसीब में पत्नियों का सुख ही नहीं है। 5 सालों में 2 पत्नियां मर गई इसकी। इस तरह से बातें भी होती हैं। युवक उसी तरह का विलाप करता है, दुख करता है। ऐसे तैसे युवक को पकड़कर सब लोग क्या है उस भीड़ के लोग ले जाते हैं। फिर संध्या होने के बाद वही युवक फिर से आता है, फिर अपनी पत्नी की समाधि पर बैठकर विलाप करता है और रोने लगता है। वो कहने लगता है कि तुमने तो अपने मधुर प्रेम से मेरी जो पत्नी पहली पत्नी मर गई थी, जो सुकेशी थी, उसके दुख को एक ही दिन में तुम्हारी मधुर मुस्कान से तुमने मिटा दिया था। तुम जीवन भर मेरे साथ रहने का वादा कर चुकी थी, तुम मुझे छोड़कर चली गई। वो तो मेरी अनुगामिनी थी। अनुगामिनी यानी जो क्या है उसकी आज्ञा का पालन करने वाली, यानी तुम तो मेरी सहागामिनी थी, यानी मेरे साथ चलने वाली थी। तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। इस तरह से फिर से अपना दुख प्रकट करता है। इसको देखकर स्मशान को पहली बार क्या है मनुष्य के प्रेम के बारे में अनुमान होता है, नहीं उसके मन को धक्का सा लगता है। लेकिन वो युवक लगातार यानी कुछ दिनों तक आया करता और समाधि पर बैठकर घंटों रोया करता, विलाप करता। उसकी पत्नी की समाधि पर यानी लोट लोट कर रोया करता। ये सब देखकर अब न जाने उस युवक के दुख में, विलाप में कौन सी शक्ति थी जो स्मशान के मन में मनुष्य के प्रेम के बारे में संदेह हो गया था, अब वो क्या है मिट गया था। फिर हल्का सा जो इसे संदेह हो गया था स्मशान को मनुष्य के प्रेम के बारे में, तो वो मिट गया था। फिर से पहाड़ी से स्मशान कहने लगता है अब तो ये कभी जीवित नहीं रह सकता, अब तो निश्चय ही वो क्या है आत्महत्या करके आ जाएगा, फिर मैं उसकी प्रेयसी से मिला दूंगा। फिर क्या है मनुष्य के प्रेम के बारे में गुणगान करने लगता है। तुम क्या है पहाड़ी फिर से मुस्कुरा देती है, फिर व्यंग से मुस्कुराती है। इसी तरह अब क्या है वो युवक जो हर दिन आया करता था, अब वो क्या है आना बंद कर देता है। फिर इसी प्रकार स्मशान उसके शव की इंतजार करने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं और 2 साल के अंदर ही अंदर फिर एक छोटी सी भीड़ और फिर एक नया शव वहाँ पर आता है। फिर जानी पहचाना सा स्वर वहाँ पर सुनाई देता है। तब क्या है स्मशान देखता है तो वही युवक फिर एक नए शव लेकर, फिर एक नया शव के साथ वही विलाप, वही दुख। उसके पहले वाले दुख में और आज के दुख में कोई भी अंतर नहीं था। वही विलाप वो कर रहा था, माथा पटक रहा था, रोते हुए आ रहा था। फिर इसी भीड़ से इसे पता चलता है कि ये उस युवक की तीसरी पत्नी थी। फिर वो युवक उसी तरह से क्या है अपनी पत्नी की समाधि पर रोने लगता है, विलाप करने लगता है। फिर लेकिन यहाँ पर स्मशान सिर्फ अद्भुत सा यानी अचेत सा उसकी ओर देखने लगता है। वो कुछ नहीं कहता। वो क्या है अब वो आश्चर्य में पड़ जाता है। यानी मशान को मनुष्य के प्रेम के बारे में जो संदेह था वो ज्यादा संदेह उसमें आ जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ देखने लगता है। तो उसी तरह वो युवक क्या है संध्या में आता है, फिर अपनी पत्नी की तीसरी पत्नी की समाधि पर वही विलाप करने लगता है, वही फूट फूट कर रोता है, माथा पटकता है, समाधि पर लोट लोट कर रोने लगता है।
फिर वो कहता है कि जो मेरी 2 पत्नियां मर गई थी उसका प्रेम तो मेरा बचपना था, और जो पहली पत्नी है वो अनुगामिनी थी, यानी मेरी आज्ञाकारी थी। दूसरी पत्नी सहागामिनी, मेरा साथ देने वाली थी। फिर वो बोलता है कि तुम तो मेरी अग्रगामिनी थी, यानी मेरा मार्गदर्शन करने वाली। तुम मुझे कैसे छोड़कर चली गई? मेरा प्रेम तुम्हारे से सच्चा था। जो 2 पत्नियों से प्रेम था वो सिर्फ बचपना था, नासमझी थी, लेकिन जो तुम्हारे साथ मेरा प्रेम था वो सच्चा था। मैं कैसे तुम्हें भुलाकर जीवित रह सकता हूँ? अब तो मैं जीवित बिल्कुल नहीं रह सकता। इस तरह से फिर से वही जो दोहराता है, वही पाठ जो कंठपाठ हो गया था 2 पत्नियों के मर जाने के बाद किस तरह से वो विलाप कर रहा था, इसी प्रकार विलाप करने लगता है, रोता है, कुछ दिन तक आता है, इसी तरह से विलाप कर कर वो चला जाता है। अब शमशान क्या है? अद्भुत सा है, यानी आहवक सा जो रह जाता है, उसका मन पत्थर बन जाता है। तो क्या है, वो कुछ कह नहीं पाता। इसकी ये दशा पहाड़ी देखकर उस पर तरस खाकर कहती है कि तुम तो मूर्ख हो, तुम इतना भी समझ नहीं पाते कि मनुष्य प्रेम करता है अपना जीवन गुजारने के लिए, वो अकेला कभी नहीं रह सकता। इसीलिए वो क्या है, अपने जीवन को चलाने के लिए फिर वो प्रेम करता है। फिर वो पहाड़ी कहती है कि मनुष्य प्रेम, कल्पना और कल्पना के साथ ही जीवित रहता है, जिंदा रहता है। फिर कहती है कि उस प्रेम को, अपने जीवन को गुजारने के लिए वो फिर प्रेम करता है अपनी जीवन को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हाँ, जिस प्रकार वो प्रेम करता है उससे अधिक ज़्यादा उसे अपने जीवन से प्रेम है। मनुष्य अपने आप से ज़्यादा किसी और को प्रेम कर ही नहीं सकता। सिर्फ जीवन जब तक भगवान उसे जीवित रखता है तब तक उसके लिए क्या है, जीवन गुजारने के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए वो अपने लिए जीवन साथी चुनता है। इस तरह से क्या है, पहाड़ी स्मशान को समझाती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका पाठ इतना ही था। मनु भंडारी जी ने इस पाठ में जीवन की सच्चाई के बारे में बताया है। मनुष्य हाँ, इतने सारे वादे करता है कि वो अपने माता पिता से प्रेम करता है, भाई बहनों से, पत्नी से, प्रेमिका से, लेकिन वो अपने आप से ज़्यादा किसी और से प्रेम कर ही नहीं पाता। इस सच्चाई को इस पाठ में दर्शाया गया है। लेखिका ने स्मशान और पर्वत दोनों को क्या है, बातचीत करती है, ये कल्पना से कहते हुए जीवन की सच्चाई को दर्शाया है। तो ये क्या है, इतना ही आपकी शमशान कहानी थी। तो आगे की क्लास में किसी और पद्य के बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं आपको उस साहित्य वैभव के किसी और पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।